एवरीवन, आज इकोनॉमिक्स के डिटेल वीडियो में जो MCQs के शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं उसका डिटेल वीडियो आपके सामने है, जो कि UPSC, SSC, स्टेट PSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स जो है उसके MCQs हैं, UPSC, SSC, PSC, रेलवे वगैरह बैंकिंग में भी आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर है LPG कनेक्शन प्रदान करना। डिटेल आंसर है, ये योजना गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराती है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके में रहने वाले BPL परिवार के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रसोई को धुआं मुक्त बनाना है। साथ ही खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ताकि गरीब और निम्न आय वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी LPG सिलेंडर का लाभ मिल सके। ये योजना केंद्र सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम की श्रेणी क्या थी? सही आंसर है 16। डिटेल है इसका, यूनाइटेड किंगडम 2016 मानव विकास सूचकांक में 16वें स्थान पर रखा गया था। ये सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर था, जबकि भारत का स्थान 131 पद पे था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का समग्र आंकड़ा है। क्वेश्चन 3 है, कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो इसमें बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है उसमें आइसलैंड ऐसा है जो कि ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। डिटेल आंसर है आइसलैंड जो कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स 5 मुख्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए तैयार किया गया संक्षिप्त नाम है। तो ये जो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसको शॉर्ट में ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार किसके लिए होता है? सही आंसर है अल्पकालिक कोष के लिए। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट प्रतिभूतियों का बाजार है जहां कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए धन जुटा सकते हैं। ये वो बाजार है जहां पैसा 1 साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। पूंजी बाजार में शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार भी शामिल हैं। भारत में पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। ये प्रभाग प्रतिभूति बाजारों अर्थात शेयर, ऋण और वित्तपन की सुव्यवस्थित समृद्धि और विकास के साथ ही निवेशकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सही आंसर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। डिटेल आंसर है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के तत्व होते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को अनुमति देती है, लेकिन सरकारों को सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य प्रकार हैं, मुक्त बाजार, कमांड और मिश्रित। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस मिश्रित आर्थिक देशों के उदाहरण हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमेशा आर्थिक असमानताओं, लाभ के उद्देश्य और सामाजिक कल्याण पर एक जांच होनी चाहिए। सरकार प्रभावी विधियों उपायों के माध्यम से एकाधिकारी प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए भारी प्रलोभन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ पाई जाती है जहाँ श्रम बल को या तो कार्य नहीं मिलता या श्रम बल व्यर्थ रीति से कार्य करता है, जहाँ श्रम उत्पादकता अनंता शून्य होती है। ये वो बेरोजगारी है जो कुल उत्पादकों
को प्रभावित नहीं करती। अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब उत्पादकता निम्न होती है और कम कार्य के लिए अधिसंख्य श्रमिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन 8 है, सार्वजनिक अतिव्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए? सही उत्तर है अस्फीति। डिटेल आंसर है प्रायः मंदी अपस्फीति के दौरान सरकारी व्यय, ब्याज दर और कर में कटौती के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अतिव्यय पंप उपक्रमण क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मांग को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से के साथ निधियों के अंतर्वेशन द्वारा प्रभावित कार्यकुशल व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि के द्वारा विकास को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 अप्रैल 2017 को अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल रसोई योजना शुरू की, जिसके तहत सब्सिडी वाला भोजन केवल 5 रुपये में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में इस योजना का उद्घाटन किया। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदाय पर बोझ बनता है? सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर एक तरह का कर है जिसे वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है और इसका अंतिम बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यही कारण है कि यह समाज के गरीब वर्ग पर एक बोझ बनता है। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, गरीब समुदाय भी फिल्म देखता है, तो फिल्म जो चलाते हैं उनके ऊपर जो कर लगता है वो टिकट के रूप में आपसे जनता से वसूल करते हैं, जो कि वो कर आपके ऊपर लग जाता है। इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसका मतलब है लगता किसी और पे और वसूल किसी और से होता है। तो आज के वीडियो से आशा करते हैं कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आता है मेरा तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटिवेट करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।